Hello everyone, I am Arvinder Kaur and welcome to Vidyabricks portal, and I am your faculty for the English speaking course. How are you? Am I audible to you? Anshika? Hello? Yes, ma'am. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Please say hello to me, those who are connected with me. Please, hello, Good evening, ma'am. good evening. आपका नाम बेटा? Akansha Singh. Okay. और next गुड one. इवनिंग मैम। Good evening. बेटा आपका नाम? शालिनी जायसवाल। Okay. And the third one, आपका नाम? आकांक्षा, शालिनी और कौन कनेक्टेड है? आकांक्षा, शालिनी, हेलो, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. Yes. अच्छा आकांक्षा, शालिनी, आई वांट सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम योर साइड, छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप क्या करते हैं? पहले शालिनी आप बताइए। मैम ग्रेजुएशन मेरा पूरा हो गया, मैं घर पे ही रहती हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया है आपने? आर्ट से। ओके। अंशिका आपने? अंशिका? Yes, ma'am. हाँ जी, आप क्या करते हैं बेटा? क्या कर रहे हैं? Ma'am, I'm pursuing graduation in BA program and ma'am मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ में। वेरी गुड। और हम आज यहाँ पे जुड़े हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो पहले हम बात करेंगे कि व्हाई इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट, इंग्लिश स्पीकिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश के बारे में बोलें तो वर्ल्ड वाइड ही नहीं, अगर हम इंडिया में भी कहीं पे जाते हैं तो आप सारी लैंग्वेजेस तो नहीं बोल पाते हैं ना। जैसे आपको अगर केरल में जा रहे हैं या कहीं और साउथ में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो यू आर नॉट एबल टू स्पीक द नेटिव लैंग्वेज ऑफ दैट प्लेस। तो इसके लिए हिंदी बोल सकते हैं और इंग्लिश, और कहीं कहीं आप हिंदी भी नहीं बोल पाते, वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज नाउ अ डे, जो हर जगह यूज हो रही है। इसीलिए वी आर हेयर टू लर्न इंग्लिश। और इम्पोर्टेंस कि एवरी ईयर 4000 नए वर्ड्स इसमें जुड़ते हैं इसकी वोकैबुलरी में, और हर 5 में से एक बंदा इंग्लिश बोलता है और कम्युनिकेट करता है इंग्लिश के अंदर। और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि इंग्लिश के पहले तो आप बताइए, आप में से न्यूज़पेपर कोई पढ़ता है? आप में से कोई Yes, ma'am. पढ़ता है? और कोई डिक्शनरी पढ़ता है? कभी डिक्शनरी पढ़ी है आपने? Yes, ma'am. ओके। मेरी क्लास को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो हमेशा जब भी आप क्लास में बैठेंगे तो यू शुड हैव वन पेन एंड वन नोटबुक इन योर हैंड, ठीक है, टू राइट एवरीथिंग। वी आर हेयर टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और लर्न इंग्लिश। मतलब हमें ये सब चीजें सीखनी है कि ग्रामर क्या होती है, सब कुछ क्या होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, बट उसके अलावा हमने कम्युनिकेट भी करना है। माई इम्पॉर्टेंट फोकस, और आई वुड फोकस ऑन द कम्युनिकेशन, कि आप और मैं कैसे बात कर रहे हैं इंग्लिश में।
पहले आपको मेरी बात को समझना है और उसका आंसर इंग्लिश में ही देना है, चाहे आप जैसे भी दें मुझे। अभी मुझे शायद आकांक्षा ने या अंशिका ने इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को ना इंग्लिश में। अब पहले मेरे को बताइए कॉम्पोनेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर का क्या मतलब होता है? कि आप ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले हम लेंगे। प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज है व्हेन यू स्पीक समथिंग, तो आप उसको सही से प्रोनाउंस कर सकें। जैसे आप काफी बार देखते हैं लोग इसको इज बोलते हैं, महेश को महेश बोलते हैं, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। वो मतलब आपकी जो टोन है इट शुड बी करेक्ट टू स्पीक इंग्लिश, उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। और वोकैबुलरी, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो चॉइस ऑफ वर्ड, मतलब जो वर्ड्स आप चुनते हैं वो हमेशा करेक्ट होने चाहिए, मतलब एप्रोप्रिएट होने चाहिए उस सिचुएशन के हिसाब से। आपने मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा है कभी पोर्टल पे? आई एम आस्किंग यू बच्चों, आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा है? नो मैम। आप देखिएगा एक बार, उसमें मैंने तीन बातों पे मैंने एम्फेसाइज कर रखा है। आप एक बार देखिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट यू शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, मतलब आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश कि आप पास्ट टेंस में बोल रहे हैं, आप प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, कि आप फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं, मतलब इफ यू आर टॉकिंग टू समवन। और दूसरी बात, द वर्ड्स और फ्रेज जो आप यूज कर रहे हैं व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, दैट शुड बी एप्रोप्रिएट। वो उस मतलब उस जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब विद हुम यू आर टॉकिंग। मतलब आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आपको कौन से वर्ड्स का यूज करना है। आप किसी अपने एज के बच्चों से बात कर रहे हैं, व्हेन यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट, उसके हिसाब से कौन से फ्रेजेस होने चाहिए। इफ यू आर टॉकिंग टू योर टीचर, योर सीनियर, उसके हिसाब से कैसे वर्ड्स यूज होने चाहिए। मतलब बात सेम है, आप हिंदी में वही बात उसी हिसाब से बोल रहे हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश तो वो चीजें बदल जाती हैं क्योंकि फ्रेजेस बदल जाते हैं। अब अगर आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं, फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अगर आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं कैन वी गो देयर और कैन आई कम इन, तो कैन आई कम इन तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं। बट इफ यू आर टॉकिंग टू योर सीनियर तो आपको हमेशा कैन नहीं यूज करना, आपको हमेशा मे यूज करना है। दैट इज अ मोर रिस्पेक्टेबल वर्ड। दिस इज ओनली द एग्जांपल आई एम गिविंग, अभी इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। दैट इज व्हाई द वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग। और ग्रामर तो हम सीखेंगे ही सारा, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, टेंसेस, सब कुछ क्या होता है, वी लर्न दीज थिंग्स, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों? यस मैम। जब मैं बोलूं तो यू विल हैव टू, आपको मेरे साथ कम्युनिकेट करना है। दिस इज ओनली द कम्युनिकेशन व्हिच मैटर्स इन द इंग्लिश स्पीकिंग, और कुछ मैटर नहीं करता। आई टीच यू व्हाट इज सीता, व्हाट इज गीता, इट इज यूजलेस जब तक आप उसको एप्लीकेबल नहीं करेंगे अपनी रियल लाइफ में। शालिनी, शालिनी? यस मैम। यस। अच्छा मुझे बताइए, सुबह से ऐसा कौन से दो काम आपने किए हैं विच इज रिलेटेड टू योर हॉबी, आपकी हॉबी से जो रिलेट करते हैं। व्हाट डू यू लाइक? बुक रीडिंग। बुक रीडिंग की है। ओके ओके, यू लव रीडिंग। यस मैम। ओके, दिस इज योर हॉबी। यस मैम। एंड लेट मी नो अबाउट मोर हॉबी ऑफ योर्स। और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? कुकिंग है मैम। ओके, यू लव कुकिंग यस एंड मैम। यू लव रीडिंग। यस मैम। ओके, और आप कहाँ पे डिसाइड करती हैं, वेयर डू यू स्टे, कहाँ रहते हैं आप बेटा? मैम फैजाबाद। ओके ठीक है। और अंशिका ना? यस मैम। यस अंशिका, व्हाट इज योर हॉबीज? मैम माय हॉबी इज डांसिंग एंड रीडिंग बुक्स। Which type of books do you read? मैम नॉवेल्स। Which type of novels? मैम I'm not taking your interview, just interacting with you. Please, आप खुल के मेरे से सारी बातें कर सकते हैं। मैम थ्रिलर नॉवेल्स और बेसिकली बेस्ड ऑन रिलेशन, स्पिरिचुअल।
आप ये पढ़ पा रहे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? मैंने अभी ग्रामर की आपको बात बताई थी कि ग्रामर में मतलब वी शुड नो क्या हम बोल रहे हैं, किस सिनारियो में बोल रहे हैं, हम पास्ट में बोल रहे हैं, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, हम फ्यूचर में बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं. व्हाई ग्रामर इज इंपॉर्टेंट? इट गिव्स क्लैरिटी ऑफ स्पीच. मतलब ऑब्वियस ही बात है, हम प्रेजेंट की बात को पास्ट में नहीं बोल सकते हैं, तो ग्रामर इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट रीजन. हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कहाँ पर इज लगाना है, कहाँ पे वॉज लगाना है, कहाँ पे विल लगाना है. वी शुड नो दिस थिंग, पता होना चाहिए हमें. तो दैट इज why grammar is important and we will learn that thing in the later stage. अभी सिर्फ हमको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं आपको. It makes you sound professional. अगर आप किसी सीनियर के सामने खड़े हैं और आपको प्रेजेंट टेंस में बात करना है, यू टॉकिंग इन दी पास्ट टेंस, तो ऑब्वियसली दिस वुड नॉट लुक प्रोफेशनल. दे विल थिंक कि यू डू नॉट नो इंग्लिश, बस आप ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं. तो ग्रामर इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट एज वेल. एंड गुड ग्रामर मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड. अगर आप सही से ग्रामेटिकली अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं तो सामने वाला आपको अच्छे से समझ भी पाएगा और आपके जो आपने क्वेश्चन पूछा उसको अच्छे से आंसर भी कर पाएगा. इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन. ये सेकंड पॉइंट है मेरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट का. आप एक बार इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे तो यू विल गेट टू नो. द फर्स्ट एस्पेक्ट, यू शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, एंड द सेकंड एस्पेक्ट, when you are using the words, your phrases and words should be correct. And thirdly, the communication, that two-way communication. मतलब when you are speaking with someone, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और सामने वाले को आपकी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही. इफ दैट पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग, वो क्या रिप्लाई कर रहा है, वो रिप्लाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. तो इट इज ऑलवेज अ two-way communication between both of you if you are speaking or communicating in any language. आप किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो तो दो लोग होने चाहिए ना कम्युनिकेशन के लिए. तो दैट इज कॉल्ड अ गुड स्पीकिंग. इंग्लिश तो सबको आती है, लेकिन इंग्लिश में बोलना इट इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. व्हेन हाँ इस आंशिका एंड शालिनी, जस्ट लेट मी नो आपको इस फोटो में और इस पिक्चर में क्या समझ में आ रहा है. I want only two words for that. ये आपको पिक्चर क्लियर है ना, दिख रही है ना? Yes, ma'am. Just let me know in two words only. You're getting out of time. जल्दी से. You're only 2 minutes. मैम इसमें दो पर्सन है जो क्लाइम कर रहे हैं. नहीं समझ गई मैं. What that person is doing, what this girl is doing. Never underestimate the importance of small steps. When you are learning something, you should not be in the hurry. Getting my point? यस मैम. Yes, got it. Now let me. मैम इसमें ये दिखा रहा है कि हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए. Yes. To learn, यस मैम. yes. If you will take bigger step, you would not be able to achieve what you wanna do. और why I'm showing this video? और मैंने पिक्चर क्यों शो करी है ये वाली? When we are learning something,
We should not be in the hurry. We'll take small steps. We'll communicate in each and every class so that you will be able to communicate, you would be able to learn good English. आप अच्छे से बोल सकें और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें इंग्लिश में, ठीक है? You will have to say, बोलिए. Yes, ma'am. Yes. और if you अगर कुछ नहीं समझ में आता then आप मुझे बोल सकते हैं मैम स्टॉप. एंड एक वर्ड है उसके लिए, आप नेक्स्ट टाइम से मेरी क्लास में बस एक वही वर्ड यूज करेंगे. इफ यू वुड नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, पार्डन मी मैम. इफ यू वुड नॉट अंडरस्टैंड दैट एनी वर्ड, आप इसको जाके गूगल करिएगा वर्ड को पार्डन मी, और आप वही वर्ड मेरे सामने यूज करेंगे व्हेन वी विल कम्युनिकेट. अगर मैं कुछ बता रही हूँ, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू विल हैव टू स्टॉप मी एंड यू विल हैव टू से पार्डन मी मैम एंड जस्ट रिपीट दिस थिंग अगेन. ओके? ओके मैम. यस. और आज अभी अच्छा, आजकल मौसम कैसा चल रहा है? शालिनी, हाउ इज द वेदर? शालिनी, आई एम आस्किंग यू समथिंग. हाउ इज द वेदर? मैम गर्मी है यहाँ पे. In Lucknow it's raining. And in Faizabad it is quite hot, maybe. And Anshika, how's the weather there? Anshika? Anshika? Ma'am, it's raining outside. Very good. Acha, I just mentioned some phrases here. अब हम हर क्लास में ऐसे फ्रेजेस भी पढ़ेंगे और साथ में ग्रामर भी सीखेंगे, साथ में कम्युनिकेट भी करेंगे. We'll do all the stuff together. सिर्फ हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊं कि what is noun, what is pronoun, और आप मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं करें. You will have to communicate with me in each and every class. आप आज जाके you will have to purchase one dictionary. अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है. और अब नेक्स्ट क्लास में आप you will come to me with the 5 new words. पार्डन मी मैंने बताया है आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, जस्ट स्टॉप एंड से पार्डन मी मैम, देन आई विल रिपीट द थिंग व्हाट आई सेड, और आप मुझे 5 नए वर्ड्स बताएंगे. अभी तो वी जस्ट लर्न इट्स रेनिंग आउटसाइड. इट्स रेनिंग आउट, नॉट आउटसाइड. अच्छा, कुछ चीजें. हाँ, ये खाना लगा दो. चाहे जस्ट स्पीक दैट इन इंग्लिश. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लीज. अगर आपको ये विजिबल है अच्छे से तो प्लीज रीड इट. मैम, सर्व द फूड. यस, ये आप रोज करते हैं ना? यस सर. यस. तो ऐसे ही कुछ फ्रेजेस हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ, तो ये आपको मतलब रिपीट करने हैं, मतलब आपको बोलने हैं. और घर में जो भी आपके हाउस होल्ड चोर से आप पढ़ाई करती हैं, कुछ भी करती हैं, आपको वो सारी चीजें कोशिश करना है कि उसको कनेक्ट कर सके इंग्लिश में. कुछ भी, रीडिंग, सिंगिंग, कुकिंग, बेकिंग, कुछ भी, मतलब यू विल हैव टू कनेक्ट इट विद इंग्लिश. आपको उसको इंग्लिश के साथ कनेक्ट करना है. अब बिस्तर लगा दो. दिस इज द बेसिक थिंग्स वी डू एट होम. आंशिका? Yes, ma'am. बिस्तर लगा दो. Make the bed. Yes. नल खोल दो. Turn on the tap. नल बंद कर दो. टर्न ऑफ द टैप. दिमाग से काम लो. यूज योर ब्रेन. बारिश हो रही है. यस, इट इज रेनिंग इन लखनऊ. इट्स रेनिंग. सुबह हो गई. इट्स मॉर्निंग. मेरे साथ आओ. कम विद मी. चालाक मत बनो. डोंट बी स्मार्ट. डोंट एक्ट स्मार्ट और डोंट बी स्मार्ट. ओके, दिस इज द स्मॉल फ्रेजेस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, और हम अपनी हर क्लास में ऐसे 5 या 10 फ्रेजेस हमेशा पढ़ेंगे और याद करेंगे.
ठीक है। और न्यूज़पेपर में आप क्या क्या पढ़ते हो? शालिनी? यस मैम। माय सेशन वुड बी मोर इंटरैक्टिव। आप हमेशा याद रखिएगा, 2 मिनट मैं बोलूंगी तो 5 मिनट यू विल हैव टू स्पीक, क्योंकि दिस इज अ इंग्लिश यस स्पीकिंग। मैम। यस, ठीक है। मैं कोई एग्जाम्स भी नहीं करवा रही आपको, बस कि आप इफ यू विल गो समवेयर आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सके, कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग, ठीक है। यस मैम। टुडे विल रीड, ओके। चलिए अभी पहले अभी मैं शुरू करती हूँ नाउन के साथ, लेकिन पहले मुझे पहले बताइए कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? शालिनी कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? अगर पढ़ते हो तो, नहीं तो यू विल हैव टू स्टार्ट। मैम नहीं पढ़ती। नहीं पढ़ते ना, then you will have to start. Go for any English newspaper, just start reading it. सुबह थोड़ा सा टाइम निकालिए और आई एम जस्ट लेटिंग यू नो हाउ टू रीड इट और हाउ टू टेक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। वोकैबुलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लर्निंग। आप न्यूज़पेपर उठाइए, डिफिकल्ट न्यूज़पेपर मत उठाइएगा, कोई भी आपको जो इजी लगता है उसमें से कोई भी, आपको कोई भी लगता है कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है, एंटरटेनमेंट पढ़ना है, जस्ट गो फॉर दैट। रीड द न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट द वर्ड जो आपको लगता है, दो ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। और डिक्शनरी मैंने इसीलिए बोला, जस्ट परचेज वन डिक्शनरी, उस वर्ड को डिक्शनरी में देखिए, मतलब को नोटबुक में नोट करिएगा कि आपने उसका लिखा कि कोई वर्ड अगर लिखा हुआ है, आपने उसका इंग्लिश में ही मीनिंग लिखिएगा, हिंदी में नहीं। अंशिका, शालिनी समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्लास आई वांट 5 to 10 वर्ड्स फ्रॉम योर साइड कि आप न्यूज़पेपर से देख के या कहीं से भी देख के डिक्शनरी में आप ढूंढेंगे, यू विल हैव टू राइट इट डाउन और आप वो मुझे आके बताएंगे कि मैम भी हमने आज ये वर्ड्स सीखे हैं और इसके अगेंस्ट में नाउ हम लोग दोनों मिलके, हम सब मिलके हम उसके फ्रेजेस बनाएंगे फिर, ठीक है। ओके मैम। ओके, हम ग्रामर से थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ही करेंगे, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नाउन, ठीक है। व्हाट इज नाउन? मैं इसकी डेफिनेशन पहले बोल रही हूँ। अ नाउन आइडेंटिफाई द पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और फीलिंग, ठीक है। नाउन वो है जो एक पर्सन को डिफाइन करता है, एक प्लेस को डिफाइन करता है, एक चीज को डिफाइन करता है, एक आइडिया को डिफाइन करता है और फीलिंग को डिफाइन करता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। It is a word used as a name of the person, a thing, a place or a situation. Noun can be categorized as either common or proper. इसमें अगर हम यहाँ लिखा हुआ है पर्सन, पीपल, राहुल, शीला, मैन, पर्सन, शालिनी, अंशिका, these are the people. This is the person. ये पर्सन है, ठीक है। अंशिका is a noun. शालिनी is a noun. Place, फैजाबाद, बैंगलोर, इंडिया, मैक्सिको, एनीथिंग, एनी प्लेस इज द प्लेस। नाउन में जो प्लेस है दैट इज एनिमल, वर्ड, कुछ भी एनिमल, वर्ड, लायन, ज़ीब्रा, स्नेक, यू कैन से एनीथिंग, आइडियाज, ये सारे आइडियाज इसमें लिखे हुए हैं। मैं आपको भी टाइप ऑफ नाउन में सारा इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रही हूँ आपको। ऑब्जेक्ट्स में बैग, साइकिल, कर्टन, पेपर, बैग, ब्लैक बोर्ड, कपबोर्ड, एनीथिंग लाइक दैट। मैं बहुत ज्यादा बुकिश नहीं बताऊंगी आपको। नाउन का मतलब है पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और फीलिंग। अपने आसपास नाउन देखिए जरा कोई। पर्सन में शालिनी, व्हाट इज द नाउन पर्सन में? नाउन राहुल, शीला, मैन, पर्सन। तो पर्सन इज अ नाउन, शालिनी यू आर द नाउन। मतलब अगर मैं पर्सन की बात करती हूँ तो शालिनी, अंशिका मतलब पर्सन, तो नाउन है। शीला, गीता, सीता, दीज आर द नाउन। अगर प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस पे बैंगलोर, इंडिया, फैजाबाद, लखनऊ, दीज आर द नाउन फॉर द प्लेसेस। एनिमल में यू कैन गो फॉर द एनी एनिमल। आइडियाज में
किसी भी टाइप का आइडिया, एवोल्यूशन, इन्वेंशन, कुछ भी। और ऑब्जेक्ट्स में द टेबल, आपके सामने आपका फोन पड़ा हुआ है और आपके सामने आपका लैपटॉप है, दैट इज द ऑब्जेक्ट और द थिंग, दिस इज द नाउन, दीज आर द फिजिकल, ये नाउन्स है ये वाले। अब नाउन्स के टाइप क्या होते हैं? टाइप ऑफ नाउन, द फर्स्ट टाइप है नाउन का, दिस इज अ प्रॉपर नाउन। The noun that are used to name a person, place or thing specifically are called proper noun. Proper nouns always begins with the capital letter. मैंने एग्जाम्पल दे रखे, शालिनी जरा फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़िएगा। मैम दिख भी नहीं रहा कुछ। क्यों? एक मिनट रुकिए। Now this is visible. शालिनी विजिबल हुआ? यस मैम। Read the first one. My name is Rose. Yes. Name of The particular person. particular person. Now the Rose is the proper noun. जैसे शालिनी is the proper noun, Anshika is the proper noun, the Rose is the proper noun. This is my dog Bruno. तो ये एनिमल वाला आ गया। Louis Philippe is a famous brand of men's clothing. Specific place. These are the proper nouns. ये आपको ये पिक्चर नजर आ रही है प्रॉपर नाउन की? Yes, ma'am. Yes. Anything that is, it's a very common thing. मतलब अगर मैं हूँ अरविंदर, आई एम दी नाउन फॉर द पर्सन। टेबल मेरे सामने है, वो टेबल थिंग का नाउन है, ठीक है। आप हो, आप पर्सन, प्लेस, लखनऊ, दीज आर द नाउन, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन है। पीपल, प्लेस, थिंग, एनिमल। आप प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स ना आप जरा अपने जो नोटबुक आपने सबके पास है ना? यस मैम। ठीक है। मुझे जरा नाउन के ना एग्जांपल, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, जितने भी हैं सारे मुझे एग्जांपल्स चाहिए, कितने जितने भी आप लिख सकते हैं, और जो आपके आसपास ही होने चाहिए। थिंग का नाउन जो आपके घर में चीजें हैं, टेबल, लैम्प, चेयर, एनीथिंग, लैपटॉप, यू आर यूजिंग द टीवी एंड फैन, एनीथिंग। गेटिंग माय पॉइंट? Yes ma'am. And if you would not understand, you will have to say, pardon me, ma'am. Then I will stop and I will repeat the things again. And I'll repeat it again and again if you will not understand. And you should not have any hitch. कोई hitch नहीं होनी चाहिए if you are communicating. अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो there should not be any hitch कि मैम समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे आराम से बोलिए कि मैम I'm not understanding, please repeat it again. And you can stop me by saying, pardon me, ma'am, and I'll get stopped and I'll repeat the things again. Okay? I want the answer. I'm not getting the answer. Yes ma'am. Yes. Common nouns. Common nouns are those nouns that refer to the generic item, group or place. ये स्पेसिफिक नहीं होते, मतलब इट्स अ कॉमन थिंग। अब पहले मुझे बता एग्जांपल, पहला एग्जांपल अंशिका आप पढ़िए जरा। अंशिका, रीड द फर्स्ट एग्जांपल। I bought a pen yesterday. I bought a pen yesterday.
तो पेन इज द कॉमन ऑब्जेक्ट. कॉमन प्लेस मतलब देयर इज नो, मतलब स्पेसिफिक नहीं है. मतलब आपने ये नहीं बोला कि आई बॉट दी पाकर यस्टरडे, तो पाकर वुड स्पेसिफिक हो जाता है ना. तो ये कॉमन है, मतलब पेन खरीदा आपने, ठीक है. लेकिन ऊपर हमने जो पढ़ा था, ऊपर हमने लुई फिलिप की बात करी थी, वो प्रॉपर था, ठीक है. यहाँ पे हम लोग पेन की बात कर रहे हैं. पेन इज एनीथिंग, मतलब किसी भी कोई भी पेन आपने, कॉमन, इट इज कॉमन. कोई भी आपने खरीद लिया, मतलब आपने पार्कर का नहीं खरीदा, आपने कोई और ब्रांड का नहीं खरीदा है, आपने पेन खरीदा, यू गॉट अ पेन याद करके. आई एम गोइंग टू स्कूल, कॉमन प्लेस. 10 एम्प्लॉय शोड अप टू वर्क टुडे. अब एम्प्लॉयज लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉमन ग्रुप, मतलब किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखा हुआ, कॉमन. The car is out of fuel, कॉमन आइटम. मतलब कार का वही, मतलब कार है, आउट ऑफ फ्यूल हो गई है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं, किसी कार का नाम, पता, गांव कुछ नहीं लिखा हुआ है. These are the common nouns कुछ हैं. These are the very easy things, मतलब वो आपको धीरे धीरे you will understand it. Hairspray, car, caterpillar, butterfly, there's so many things, common things. मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताए हैं, आप इसके तरीके से आपको 5-5 एग्जाम्पल्स और लिखने हैं इसके अंदर. आप प्लीज लिखते रहिए. आई विल आस्क यू इन द नेक्स्ट क्लास. एक मिनट सर, पीछे करिए और पीछे. आंशिका, प्रॉपर नाउन में मुझे एक एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल्स को छोड़ के कुछ बताइए, अगर इफ यू अंडरस्टूड इट. या शालिनी, आप में से कोई भी. मैम माय सिस्टर नेम इज अदिति. यस, गुड. और इसमें प्रॉपर नाउन क्या हुआ? मैम अदिति. हु इज स्पीकिंग? अंशिका ना? अंशिका, यस मैम. शालिनी, द नेक्स्ट वन आप बताइए. एनीथिंग दैट शुड बी स्पेसिफिक. I love this brand, I like this, but मतलब specific. I love Sita. Anything. I'm asking for the one example. इनमें से देख के just think about the other one. Shalini, anything. Ma'am, this is my phone. This is my Phone. This is your phone. No, that जो आप बोल रहे हैं, this is your phone. This is a common noun, not proper. This is आप common में चले गए. Phone, obviously, this is a common. देखिए यहाँ पे मैंने सबके साथ ये specific है, proper. अरे कपड़ों के ब्रांड पे बता दो भाई, कौन सी पसंद है. That would be the proper noun. कौन सी ब्रांड पसंद है कपड़ों में? शालिनी, चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं है. शालिनी, आप ये 5 सेंटेंसेस प्रॉपर नाउन के और 5 सेंटेंसेस कॉमन नाउन के प्लीज आप दोनों प्लीज लिखकर आप नेक्स्ट क्लास में मेरे को पूछने हैं आपसे. पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पहले इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे. गेटिंग इट? Okay, ma'am. ओके.
Third one is the singular nouns. These are the words that are used to name single person, place, animal, bird, or object. There is a little boy in front of the house, single person. That is my daughter, single person. I found a wounded sparrow in the bush. A red van has been following us. These are the singular nouns. ये single object है, single bird है, single person है, यहाँ पे भी single है. The singular nouns. मतलब this is not specific. स्पेसिफिक नहीं है. और नेक्स्ट अब मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगी क्योंकि तभी समझ में आएगा. दिस इज अ प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. Nouns are made plural by adding an s or es or ies or ves to the existing root words. हाँ थोड़ा सा दिखते हैं. ये शालिनी जरा एग्जाम्पल का फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए जरा. प्लूरल नाउन का. प्लूरल नाउन का फर्स्ट एग्जाम्पल जस्ट रीड इट आउट. मैम क्लियर नहीं दिख रहा. क्लियर नहीं दिख रहा. सर इसको आई नीड सम एप्पल. यस वी नीड सम एप्पल. अब यहाँ पे मैं एक पिक्टोरियल के साथ ही समझाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. Singular and the plural refer to the one person, place or things. Refer to the more than one person, place or thing. Cat, cats, s लग गया. House, houses, es लग गया. Mango and mangoes. Singular and the plural noun. Yes, s, s. और ये सिंगुलर है. तो ये डिफरेंस है सिंगुलर में और प्लूरल में. मतलब वहां पे एक सिंगल की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन की बात हो रही है. ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे ग्रुप ऑफ बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, बहुत सारे मैंगोज है, हाउसेज है, कैट्स हैं. तो मतलब दीज आर लाइक दैट. ये दोनों आप एक बार फिर से पिक्चर इतने अच्छे से देखिए. समझ में आया कुछ? यस मैम. ओके. फर्स्ट नाउन हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन. सेकेंड वन इज दी. सेकेंड वन कौन सा पढ़ा था मैम? कॉमन नाउन. यस. थर्ड वन इज सिंगुलर. फोर्थ वन इज प्लूरल. सिंगुलर और प्लूरल को हमेशा साथ में ही पढ़िएगा वरना कंफ्यूजन होती है इसके अंदर. मतलब इट्स नथिंग लाइक दैट. सिंगुलर एक चीज और प्लूरल इज बहुत सारी चीजें. काउंटेबल नाउन्स, जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड द काउंटेबल नाउन्स. एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल शालिनी पढ़ेगी, सेकेंड एग्जाम्पल अंशिका पढ़ेगी. शालिनी रीड द फर्स्ट एग्जाम्पल. काउंटेबल मतलब जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं. आई हैव 10 पेन. हमारे पास 10 पेन है. टॉम ब्रॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेस फॉर द ट्रिप. ये 10 पैकेट लेस के काउंट हम कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये काउंटेबल नाउन है. डजन एग, डजन एग भी आप काउंट कर सकते हो. I saw an aeroplane around 7 in the morning. I saw an aeroplane. Uncountable noun. Uncountable noun are those nouns जिसको हम काउंट नहीं कर सकते.
कैन नॉट बी काउंटेड और मेजर, इसको मेजर नहीं कर सकते. आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, बस एक्सप्रेस कर सकते हो. आई हैव अ कप ऑफ टी, यू कैन नॉट मेजर इट. वी आर फेसिंग अ टेरिबल वेदर टुडे. ये इसके पिक्टोरियल है. Shalini, what are you getting, or Anshika, what are you getting from this pictorial example? इस पिक्टोरियल एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है? What are these और ये क्या है? मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज ऑफ इट? मैम काउंटेबल में हम उसे काउंट कर सकते हैं, लाइक एक पपी है, एक बॉय है, 1 बनाना, 3 एप्पल्स. और अनकाउंटेबल में हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, लाइक अ ग्लास ऑफ जूस, कप ऑफ कॉफ़ी. यस मैम. आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ आपको ना? यस मैम आ रहा है. If you will not get, then what would you have to say? Pardon me, ma'am, just stop, please. हमें समझ में नहीं आ रहा, रुक जाइए और फिर से रिपीट करिए. I'll start from the start if you will not understand. But आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है. Collective noun. Collective noun is the naming word that is used to denote a group of objects, animal or people. Group of animals, group of people, group of things. Collective noun, pair of shoes, board of directors, flock of sheep, a bunch of grapes. These are the collective noun. Collective जिसको हम मतलब ग्रुप में ही बात कर सकते हैं उसकी. A pride of lion, झुंड उनका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब साथ में ही होंगे ना, एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे. पेयर ऑफ शूज, शूज हमेशा 2 पेयर में ही आते हैं, मतलब 2 ऑब्वियसली 2 शूज ही होंगे आपके पास. बंच ऑफ ग्रेप्स. कलेक्टिव नाउन, दिस इज मतलब कलेक्शन में, कलेक्टिवली मतलब यू विल हैव टू. कोई इसमें क्वेरी है तो बताइए मुझे. I'll go for the one last, एक नाउन और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद we'll come to the start. फिर से एक बार रिपीट करेंगे, then it will. Collective noun. I'll finish on the collective noun, लेकिन हम पहले फिर से सारे nouns फिर से पढ़ेंगे. अब एक बार रिवाइज करके when we'll finish the class. Collective noun बताइए. आपको ये पिक्चर समझ में आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes ना? ये देखिए. I was just saying the pride of lions. A zoo of wild animals. Collective. Flock of sheep. इसके आगे if I not go, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. आई एम जस्ट कमिंग टू दी फर्स्ट नाउन. हमने कौन सा पढ़ा था? प्रॉपर नाउन. सेकंड वन कॉमन नाउन. थर्ड वन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. yes. Then countable and uncountable, then collective noun. very good. Yes ma'am. very good. दो नाउन और रह गए. Only 2 forms of noun are left. मैं एक बार आपको बता देती हूँ. Abstract noun. Any entity that cannot be perceived by the 5 senses of the human body are called the abstract noun. Emotions. Abstract noun is fully connected to the emotion. जो आपके feelings और आपके emotions होते हैं, वो इसको express करते हैं. Love is the strong emotion. Honesty. इसको आप words में express नहीं कर सकते. मतलब आपकी कोई भी वही लिख रहे हैं ना, वो
any entity then cannot be perceived by the five senses of the human body. मतलब आप उसको अपने पांचों senses से express नहीं कर सकते. मतलब that is आप love को कैसे express कर सकते हो? Abstract noun: love, bravery, friendship, health, wealth, knowledge, childhood, talent, excitement, anger, happiness. These are the abstract nouns. Concrete nouns: concrete noun refer to the object that are material and can be perceived by the human senses. That cannot be perceived, that can be perceived by the human senses. A book is on the table. I had a cup of tea. मतलब मैं इसको Hardy goes to school by bus. Sharon opened the windows. Bus, book, table. Let me just show the pictorial example. This is a concrete noun example. These are the five senses: sight, touch, hearing, smell, taste. I had a cup of tea. You tasted it. Sight, you saw the dog. Touch, smell, you smelled the flower. Hearing, whistling. Whistle किसने किया? These are the concrete noun. Concrete, or the first one is the abstract. This is the last section of the noun. Abstract and the concrete noun. इसका पिक्टोरियल समझ में आ गया? इसका इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताइए. मतलब if there is any query. No, ma'am. Okay. हमने कितने टाइप के नाउन पढ़े हैं? 9. स्टार्ट करें फिर से. The first one is proper noun, second one, common noun, third and fourth, singular and plural noun, fifth and then sixth, countable and uncountable noun, abstract noun, concrete noun, collective noun. Very good, very good. मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई हैं. वी आर एंडिंग आवर सेशन टुडे. ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. लेकिन उससे पहले जस्ट लेट मी नो क्या क्या चीजें मैंने बताई हैं. यू विल हैव टू डू इन दी नेक्स्ट क्लास. जो 10 आपको मैंने फ्रेजेस लिखवाए हैं, यू विल हैव टू राइट 10 फ्रेजेस बाय योरसेल्फ. ओके Okay, ma'am. एनीथिंग. इट शुड बी ऑन द नाउन. उसके अलावा कुछ मत लिखिएगा. इट शुड बी ऑन द नाउन. नाउन पे होने चाहिए. It can be the abstract, it can be the proper, it can be the common, it could be anything. But 10 आपको phrases लिख के लेके आने हैं मेरे पास. It could be anything. Okay, Shalini? Shalini? Shalini, am I audible? Anshika and Shalini? Yes, ma'am. Okay. Shalini? You not maybe audible? Yes, ma'am. Okay. You were not, I was not audible, बेटा. आपको सुन रहा था ना? Yes, ma'am. कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फोन में. ओके. अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपको सिर्फ नाउन जो हमने पढ़ा है इसके 10 फ्रेजेस नेक्स्ट क्लास में यू विल हैव टू राइट इट डाउन. आपको लिख के लेके आना है. देन वी विल डिस्कस ऑन दैट कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है. सब कुछ वी विल डिस्कस इन द फर्स्ट 10 मिनट्स. उसके बाद वी विल गो फॉर आवर नेक्स्ट सेशन. ओके ओके मैम. ओके. और डिक्शनरी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है. नेवर यू विल हैव टू परचेज वन डिक्शनरी. आपको रोज सुबह उठ के यू विल हैव टू रीड न्यूज़पेपर फॉर ऑलमोस्ट फॉर एन आवर.
और उसमें से जो भी वर्ड्स आपको लग रहे दोज आर डिफिकल्ट वर्ड, आप उसको अपनी कॉपी में लिखिए और उसके मीनिंग लिख कर लेकर आइए, देन वील डिस्कस ऑन द सेम, हम उसको डिस्कस करेंगे. ओके ओके मैम. ओके, आई एम एंडिंग माय सेशन. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. ऑल द वेरी बेस्ट. ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों. ओके बाय, टेक केयर.